सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुबे अभिनव और मैं आप सभी को इस सेशन में वर्डप्रेस वेबसाइट सिखाने वाला हूँ। सो बेसिकली शुरुआत करने के पहले हम जान लेते कि हम जिस पे काम करने वाले हैं वो है क्या। तो ऑफ कोर्स हम आज काम ऑफ कोर्स इस यू you नो पूरे सीरीज में हम सीखेंगे कि हम कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट पे अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। अब पहली बात हम समझते हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है। तो वर्डप्रेस ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम ऑफ कोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी करते हैं। तो वो बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको एक अपनी वेबसाइट क्रिएट करने में मदद करता है, और वो भी नो कोड। नो कोड का मतलब होता है बिना कोडिंग किए हुए, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ वर्डप्रेस यूज्ड फॉर। ओके, सो वर्डप्रेस है क्या। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि वर्डप्रेस जो है क्या है। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, मैंने पहले ही कहा था, CMS। और ये क्या करता है, आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट करने में काम करता है और उसे बनाने में वर्क करता है। अब होस्ट का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि आप कोई भी एक वेबसाइट सर्च कर लो, सबसे सिंपल वर्डप्रेस ही सर्च कर लो, ठीक है। अगर वर्डप्रेस सर्च कर रहा हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक डोमेन आता है। इसका मतलब क्या, आपका वो जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो लाइव है। आप इसमें क्लिक करोगे तो आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर आ रहे हो। तो ये वर्डप्रेस वेबसाइट लाइव है, इसका मतलब क्या है, ये होस्ट है, ठीक है। सो ये होस्ट का मतलब होता है, अगर आपकी वेबसाइट दिख रही है ऑनलाइन तो वो मतलब होस्टेड है। ओके, सो ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट भी करता है और उनको बनाने में मदद भी करता है। तो है ना कितनी अच्छी बात, हुर्रे। सो वर्डप्रेस क्या प्लगइन्स कंटेन करता है। ओके, सो प्लगइन्स क्या होता है हम आगे चल के देखेंगे। टेम्पलेट सिस्टम्स होते हैं इसमें, ये भी हम देखेंगे क्या होता है। ऑफ कोर्स हम अपनी कोई भी वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस, ब्लॉग, पोर्टफोलियो और ऑनलाइन स्टोर के हिसाब से। ओके, सो ये तो होता है वर्डप्रेस। अब बेसिक सा सवाल मेरे मन में आता होगा कि यार हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे, ठीक है, हम नो कोड की बात कर रहे, ठीक है, तो वर्डप्रेस यूज़ क्यों करना है। अब क्या हम कोड से नहीं कर सकते। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्यों हम कोड यूज़ नहीं कर सकते। तो हम कोड यूज़ कर सकते हैं यार, बट बेसिक अगर हम देखा जाए कि मेन रीज़न है हमारे वर्डप्रेस यूज़ करने का, वो यही है कि हम कोडिंग करने से बचना चाहते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि कोडिंग करने से बचना क्यों है। तो मेरे पास यहाँ पे CMD है, देख रहे हो आप सब। ये क्या होता है, सॉरी CMD बोल दिया मैंने, माफ़ करना। मेरे पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो है। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको कोडिंग करने में हेल्प करता है, इसे हम IDE कहते हैं। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था बहुत पहले। तो ये प्रोजेक्ट पे जो मैं काम किया हूँ ये उसकी कोड्स हैं। तो देख रहे हो ये सब लाइंस, देख रहे हो ये सब कोड्स हैं। अगर इसे हम जूम करें तो बहुत, देख रहे हो ये सब पूरे कोड्स हैं, देख रहे हो ये पूरा कोड्स है। तो इन सभी कोड्स पे जब हम आप वर्क करोगे तो इसी चीज़ों को क्रिएट करके, कोडिंग कर करके आप एक अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब आप सब बोलोगे यार अच्छा ये कोड होता है, मतलब कोड ऐसा दिखता है। ओके, सो अगर कोड ऐसा दिखता है तो मतलब आउटपुट कैसा दिखता होगा, राइट। मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट क्या, सॉरी मेरी वेबसाइट कैसी दिखती होगी, तो हम इसे देख लेते हैं। तो ये मेरी एक वेबसाइट है जो मैं क्रिएट कर रहा था, ये देख सकते हैं आप लोग, एकदम छोटा सा ही है एकदम। ये यहाँ पे एक सर्च बॉक्स भी है, यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। ये देखो एकदम किसकी तरह है, ये डिट्टो गूगल की तरह। फिर यहाँ पे देखो होवर कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक वीडियो भी है। Words can be tricky, especially when writing in English. One moment you उसके बाद नीचे से जाओगे आप तो अच्छे ऐसे ऐसे सेक्शंस हैं, राइट। तो ये सब प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे मैं काम कर रहा था। ये एक क्लोन प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक क्लोन वेबसाइट है जिस पे मैं काम कर रहा था। तो इसके लिए मुझे कोड करना पड़ा। तो आप सब देख सकते हो लगभग 337 लाइंस की कोड है सिर्फ हमारे एक फाइल का। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 3 फाइल्स हैं ऊपर, जिसमें से पहले फाइल का 337 लाइंस का कोड है। दूसरे फाइल का अगर हम देख ले तो इसमें लगभग 365 लाइंस, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे 365 लाइंस। और थर्ड फाइल में लगभग 13 लाइंस, ठीक है, ये तो कम ही है। पर यहाँ पे 850 लाइंस, उसके बाद यहाँ पे 337 लाइंस। तो लगभग हमें इतना ज़्यादा कोड करना पड़ता है सिर्फ एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। अगर आप इसे ओपन कर लोगे तो ये देखो सिर्फ इतना सा ही वेबसाइट है, सिर्फ इतना सा। मैंने स्क्रॉल किया
और ये ख़त्म भी हो गया। तो इतने वेबसाइट के लिए हमें इतना सारा कोड करना पड़ा। अब सोच लो, अगर आपसे मैंने कहा कि काम करो मेरे लिए, आप अमेज़ॉन की एक वेबसाइट क्रिएट करो, ठीक है। हम अमेज़ॉन में गए, तो अमेज़ॉन की वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे क्रिएट करोगे? ये तो देखो कितना बड़ा है, कितने सारे फोटोज़ हैं, कितने यूनिक चीज़ें हैं, इसके बाद कितने सारे पेजेस हैं। ये देखो यहाँ पे कितने सारे पेजेस हैं, देख रहे हो कितने सारे पेजेस हैं। अब आप बोलोगे अच्छा वर्डप्रेस में सॉरी सॉरी, अगर आप बोलोगे कि अच्छा अब हमें समझा कि वर्डप्रेस हमें यूज़ करना है मतलब कोडिंग को कम करने के लिए, तो क्या हमें वर्डप्रेस में कोडिंग नहीं कर सकते? आप वर्डप्रेस में भी कोडिंग कर सकते हो, कैसे करेंगे हम वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम बेसिक चीज़ों को पकड़ते हैं कि पेजेस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, दो तरीके होते हैं, एक होता है वेबसाइट, एक होते हैं पेजेस। तो अगर आप कोई भी एक वर्डप्रेस वेबसाइट पकड़ लोगे, बनाने जाओगे, तो आपको मोस्टली पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। अब जैसे कि हम कहते हैं ना पेजेस और बुक, तो एक एक पेज को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक बुक बनता है, वैसे ही एक एक पेजेस को जब आप यहाँ पर क्रिएट करोगे और उन्हें एक साथ रख लोगे तो एक वेबसाइट बन जाती है। जैसे कि हम एक वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, बियॉन्ड एग्जाम्स। बियॉन्ड एग्जाम पे आप जाओगे तो जब ये वेबसाइट जब ओपन हो जाएगा तो इसके बाद आप इसमें देख सकोगे कि इसमें अलग अलग पेजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे चीज़ें खुल गई। अब यहाँ पे देखो कोर्स पे क्लिक करता हूँ जब मैं, ओके, तो यहाँ पे देख लो कोर्सेज में देख लो ये अलग अलग पेजेस हैं सब, ये अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग पेजेस होंगे। तो आपको ऐसे ही पेजेस पे वर्क करना पड़ता है। हर वेबसाइट अलग अलग तरीके से अलग अलग वेज में अपने पेजेस को शो करती है और मोस्टली उन्हें डेवलप करती है, उन्हें व्यू करती है। तो यहाँ पे ये पेजेस कुछ ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो ये सब भी पेजेस ही हैं एक तरह से। सो इन्हीं तरह से पेजेस और वेबसाइट और पेजेस होती है, ठीक है। अब ये सब बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात होगी, तो चलो अब हम सबसे मोस्टली बात करने वाले हैं वो होगी हमारी बिटनॅमी वर्डप्रेस की, ठीक है। दो तरह के हम वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं। एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन कौन सा होता है मैं दिखाता हूँ। वर्डप्रेस सर्च मारो, इसके बाद कभी भी हमेशा देखना कि आप जो डोमेन पे जाओगे वो ऑथेंटिक हो, मतलब रियल हो। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिखा है wordpress.com, मतलब ये वर्डप्रेस का रियल डोमेन है। तो यहाँ पे जाओ, तो ये हमारा ऑनलाइन है, हम ये ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें ऑनलाइन देखना पड़ता है। अब दूसरा एक होता है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट वो तरीका होता है जहाँ पर आपकी वेबसाइट आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, आपके मशीन पे ऑफलाइन ही चलती है, ठीक है। आपके मशीन में इनबिल्ट ही चलती है। और वो कैसे होता है वो हम यूज़ करेंगे बिटनॅमी के हेल्प से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम सर्च मारेंगे बिटनॅमी वर्डप्रेस, हाँ डाउनलोड, तो सर्च मार लिया हमने। अब आप बोलोगे कि हम बिटनॅमी यूज़ क्यों करना है, ठीक है। अगर आप बेसिक सा पूछा है कि हमें बिटनॅमी यूज़ क्यों करना है, तो अगर हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो ऑनलाइन में देखो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते, इसमें बहुत लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, अपग्रेड करो फ्री प्लगइन यूज़ करो। अरे भाई साहब, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हटाने के लिए हम मोस्टली लोकल होस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही कहा था कि देख लेना कि आप ऑथेंटिक डोमेन पे हो कि नहीं। तो ये देख लो बिटनॅमी.com, हाँ ये डोमेन बराबर है, आ जाओ। इसके बाद यहाँ पे कुछ अगर सिलेक्ट नहीं रहेगा तो यहाँ पे इसको आपको सिलेक्ट करना है, ये बटन को, इसको सिलेक्ट कर लोगे तो लगभग 4-5 सेकेंड्स के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो आपको नीचे कुछ ऐसे 3 आइकन्स दिखेंगे। तो इसके बाद जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसा आपका मशीन चलता रहेगा उस हिसाब से आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि मेरे पास तो विंडोज़ है भाई ये वाला, तो मैं ये डाउनलोड करूँगा। अगर आपके पास मैक है, अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो आपको ये डाउनलोड करना है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं मशीन में तो आपको ये करना है। तो मुझे तो विंडोज़ में ऑफकोर्स करना है, तो मैं विंडोज़ पे डाउनलोड करूँगा। तो देख रहे हो मेरा यहाँ पर इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और मोस्टली बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक मिनट, ठीक है, तो मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और, अगर आप इसे डाउनलोड जब करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको ये वेरिफिकेशन के लिए बोले लॉगिन करने के लिए, तो ऑफकोर्स आप लॉगिन करके इस्तेमाल करना।
तो इसी तरह से मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं आगे चलता हूँ सीधा इंस्टॉल करने के लिए। ओके, तो हम नीचे आते हैं, तो ये हमारा है। तो देख रहे हो यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा। आप जब इंस्टॉल कर लोगे तो आपको उस जगह पे जाना है जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करके रखा है, सॉरी डाउनलोड करके रखा है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद आपको इसको डबल क्लिक करना है इंस्टॉल करने के लिए। हाँ जी, इंस्टॉल कर लो। ओके, सो मोस्टली बिटनामी इंस्टॉल होने वाला है। अब इसके बाद से हर एक चीज़ ध्यान से देखना आप लोग कैसे हो रहा है। तो ये बोल रहा है इंग्लिश, हाँ भाई इंग्लिश। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, दिस डिपेंड ऑन यू। तो हाँ जी, हम इंग्लिश यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है एंटीवायरस, हाँ भाई मेरे में एंटीवायरस है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कर दो ये। इसके बाद नेक्स्ट करो। आपको इनको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ये दोनों को जैसा है वैसे रहने दीजिए और नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर कि हम कैसे कर रहे हैं। योर रियल नेम, तो आपका नाम जो रहेगा आप दे दीजिएगा। जैसे मेरा नाम अभिनव है तो मैं लिखूँगा अभिनव। फिर यहाँ पे ईमेल, हाँ जी अपना ईमेल दे दो, कोई भी ईमेल दे सकते हो आप। तो मैंने अपना ईमेल दे दिया, 1 मिनट, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है लॉगिन और क्या लिखा है, पासवर्ड। तो लॉगिन और पासवर्ड हमेशा अच्छे से याद करके रखना, भूलना नहीं, क्योंकि इसी से आप बार बार अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन कर पाओगे। तो मैं अपना यूज़र नेम रखूँगा अभिनव, मैं अपना नाम ही रखूँगा, आप अपना नाम रख सकते हो। आपका नाम अगर सिमरन होगा आप सिमरन रख सकते हो, पंकज, आपका नाम सार्थक, सृष्टि, जो भी हो आप रख सकते हो। पासवर्ड में आप रख दो एडमिन। आप पासवर्ड में कुछ भी रख सकते हो, पर मेरी मानो तो पासवर्ड छोटा सा सिंपल सा रखना, इजी सा रखना, क्योंकि आप ही मोस्टली यूज़ करने वाले हो और आपके मशीन में रहेगा तो कोई और तो मतलब और भी छू नहीं पाएगा उसको ऐसे भी। तो जो भी आप पासवर्ड रखोगे आपको उसको बस याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने अपना यूज़र नेम रखा था अभिनव, तो देख रहे हो मेरा नाम लिख कर आ रहा है अभिनव ब्लॉग। आप अपना नाम रखोगे तो आपको आपका नाम लिख कर आएगा, आपका ब्लॉग करके। तो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, ठीक है कोई बात नहीं, हटा दो इसे। फिर आएगा नेक्स्ट। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, हुर्रे। तो बिटनामी का मोस्टली इतना सा पार्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेटअप बहुत ही ज़्यादा इजी है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जैम्प करके भी तो होता है, क्या हम जैम्प यूज़ नहीं कर सकते लोकल होस्ट के लिए? तो हाँ बिल्कुल, आप जैम्प यूज़ कर सकते हो, अगर आपको यूज़ करने आता है आप यूज़ कर सकते हो। तो आप पूछोगे कि यार तो फिर आप बिटनामी क्यों मतलब हमें इंस्टॉल करवा रहे हो? अच्छा, बिटनामी मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि बिटनामी को यूज़ करना जैम्प के मुकाबले ईजी है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, मैनेजिंग के लिए ईजी पड़ता है बिटनामी। तो फिर आप बोलोगे अच्छा जब बिटनामी और जैम्प मतलब बिटनामी ईजी है जैम्प से यूज़ करना, तो हम बहुत सारे लोग जैम्प क्यों प्रेफर करते हैं? उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि जैम्प जो होता है वो आपको एक से ज़्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ जैम्प, देखो अगर आप जैम्प नहीं पता आप लोगों को तो ये जैम्प कुछ ऐसा दिखता है। तो ये रहा जैम्प कुछ ऐसा दिखता है। तो मोस्टली जैम्प इसलिए यूज़ करते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे भी आया बिटनामी फॉर जैम्प, तो बिटनामी आप यूज़ कर सकते हो जैम्प के साथ भी। तो बिटनामी मोस्टली एक वेबसाइट आप होस्ट करते हो बिटनामी में लोकल ही, आप जैम्प में एक से ज़्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट कर पाओगे। तो ये बेसिक सा एडवांटेज है जैम्प यूज़ करने का। बट हमें एक से ज़्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट वैसे भी क्रिएट नहीं करनी, ना कि हमें उतना मेहनत करना है। तो इसलिए हम मोस्टली बिटनामी यूज़ कर रहे हैं एक ही वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट और मैनेज करने के लिए। तो चलो ऑलमोस्ट ये होने ही आया। इसके बाद हम सेटअप देख लेंगे ऑलमोस्ट। इस वीडियो सेशन में हम बस सेटअप देख लेंगे, क्योंकि सेटअप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब एक चीज़ हम बता देते हैं, ये चीज़ ख़त्म होने वक्त, मतलब सॉरी इसके पहले, इंस्टॉलेशन के सेटअप होने के पहले, आप जब भी यूज़ करोगे हमेशा तो आपको लोकल होस्ट यूज़ करना है, लोकल होस्ट /WordPress, ठीक है। लोकल होस्ट /WordPress क्यों यूज़ होगा? आपके वेबसाइट को दिखाने के लिए, ठीक है। सो वेबसाइट दिखने के लिए आपको क्या यूज़ करना है? लोकल होस्ट WordPress।
डिट्टो आपको ऐसे ही लिखना है। अगर मुझे मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट को एडिट करना है, मुझे उसको यूज़ करना है, उसमें कुछ ऐड करना है, उससे मॉडिफाई करना है, तो सेम लोकल होस्ट वर्डप्रेस लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश लॉगिन, ठीक है। इससे क्या करोगे आप, इससे अपनी वेबसाइट को आप मोस्टली एडिट कर पाओगे भाई साहब, ठीक है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट दिखाने के लिए लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वेबसाइट को एडिट करने के लिए लोकल होस्ट वर्डप्रेस लॉगिन। ये चीज़ें याद रखना, बार बार आपको ये चीज़ तो यूज़ करनी ही पड़ेगी, दोनों, मतलब ऑफकोर्स मोस्टली दोनों यूज़ करना ही पड़ेगा। एक चीज़ और, क्या आप मुझसे पूछोगे कि क्या हम दूसरों को अपनी वेबसाइट दिखा पाएंगे? तो आप दूसरों को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं दिखा पाओगे। आप मतलब मैं बताता हूँ कैसा। दूसरों का आप लिंक शेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका वर्डप्रेस वेबसाइट आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, आपके मशीन में चल रहा है, आप उसे ऑनलाइन नहीं बिल्ड कर रहे हो, तो इस वजह से आप उसे ऑनलाइन नहीं दिखा पाओगे लोगों को। पर हाँ, अगर आपके लैपटॉप या फिर कोई पीसी के पास हो, अगर आप उसको आप अपने अंदर क्रिएट करके दिखा सकते हो, तो हम आगे चल के देखेंगे कि हम इसको ऑनलाइन कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो वो मोस्टली ईजी है, हम वो भी बता देंगे कैसे करना है, कि आप लोकल होस्ट से लाइव कैसे जाएंगे, तो हम वो भी देखेंगे आगे चल के लास्ट में सेशन के। तो मोस्टली वर्डप्रेस शायद से होने आया। ओके, तो ये हमारा हो गया, लॉन्च कर लेते हैं। तो इसे काट दो अब। तो ये चीज़ें भाई ब्रह्मास्त्र है, इन्हें याद रख लेना, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आगे चल के, भूल गए तो। अब आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, हमेशा याद रखना, आपके लैपटॉप के, आपके कंप्यूटर में जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, आपको वो उस ब्राउज़र में आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को बिटनामी, मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट को यूज़ करना है। तो जैसे कि बहुत लोगों में, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे दो ब्राउज़र है, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर मतलब बिंग वाला ब्राउज़र, और एक क्रोम है। तो ऐसा ना हो कि आप क्रोम में लोकल होस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं सर्च मारता हूँ लोकल होस्ट, तो ये देखो लोकल होस्ट वर्डप्रेस मैंने क्लिक किया, तो देख रहे हो यहाँ पे लोकल होस्ट वर्डप्रेस क्लिक, यहाँ पे सर्च। अच्छा, एक चीज़ और, हमेशा यही इसी सर्च बार में ही सर्च करना, वरना आप लोग पता चला कि मतलब सर्च आइकन्स या फिर विजेट्स में सर्च कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, टैब में हमेशा ये सर्च करना। तो इसके आना, यहाँ पे आपको डालना है लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट वर्डप्रेस, सर्च मार लो। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरी वेबसाइट लाइव है। तो ये तो अच्छा, आप मालूम कैसे पड़ेगा कि ये हमारा वेबसाइट है? देखो यहाँ पे देखो बिटनामी का सिंबल आ रहा है, देख रहे हो आप सब। तो इसका मतलब हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट बिटनामी पे चल रहा है, तो हुर्रे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से हम हटा देते हैं इसे। पर मेरी मानो तो मोस्टली इसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में यूज़ करना। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, ये रहा मेरा सर्च टैब, यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट वर्डप्रेस, सर्च मार लिया, यहाँ पे भी सेम खुल गया, देख रहे हो यहाँ पे आइकन है बिटनामी का। तो ये मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट हो गया। तो हमने क्या सर्च मारा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल होस्ट वर्डप्रेस। दूसरा, एडिट करने के लिए क्या चाहिए हमें, लोकल होस्ट वर्डप्रेस स्लैश लॉगिन, याद है ना मैंने कहा था। अब ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जब आप लॉगिन करोगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम क्या रखा था लॉगिन करते वक्त, लॉगिन के सामने हमने लिखा था, तो मैंने रखा था अभिनव, इसलिए मैंने कहा था याद रखने के लिए। पासवर्ड क्या रखा था हमने रखा था एडमिन। एंट्री कर लो। ये चीज़ देख रहे हो आप, डिट्टो हमने जब ऑनलाइन खोला था, जब हम ऑनलाइन पे थे, तो डिट्टो ये चीज़ हमको देखने मिल रही थी। सर्च कर लेते हैं हम, चलो इधर ही। क्या हमने वर्डप्रेस पे गए, वर्डप्रेस भाई साहब, वर्डप्रेस के अंदर गए, तो ये देखो सब कुछ एकदम सेम, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो यहाँ पे ये चीज़ और यहाँ पे ये चीज़, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, आप बोलोगे कि वहाँ पे इतना सारा है, जैसे कि यहाँ पे स्टैट, इनबॉक्स, मीडिया, ये सब ब्ला 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 है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है भाई? सब सेम ही है, फ़र्क बस इतना है कि 2-3 चीज़ों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो अब आप पूछोगे कि अच्छा, अब मुझे बताओ लोकल होस्ट में क्या आप सब कुछ फ्री में यूज़ कर पाओगे? तो हाँ, ये देखो हमारे प्लगइन्स, हम प्लगइन्स दिखाते हैं, ये देखो।
आप कोई भी देख लो, इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल अपडेट नाउ, इंस्टॉल नाउ, आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसलिए हम बिटनामी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, हमें फ्रीली यूज़ करना है वर्डप्रेस को पूरी तरह से। तो इसलिए हम बिटनामी यूज़ करते हैं। बस आज के सेशन, आज के वीडियो में इतना ही। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। और मुझे शायद से लगा, मतलब मुझे ऑफकोर्स पूरा विश्वास होगा कि आप सबको मज़ा आया होगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे बात करने, ऑफकोर्स ये बोर्ड पर थोड़ा कम होगा, हम काम ज़्यादा करेंगे। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको सब पता होनी चाहिए थी, इसलिए मोस्टली ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति वाला हुआ। सो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।